Bismillahirrahmanirrahim. तो बच्चे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 जिसको अकाउंटिंग साइकिल्स कहते हैं. आई एम सेंडिंग यू द फर्स्ट पेज, इंट्रोडक्टरी पेज. तो ये यस बच्चों, आई थिंक यू हैव रिसीव्ड दिस. तो नाउ अब आप में से एनी ऑफ यू इसको डिस्प्ले कर दे स्क्रीन पे. अच्छा जी बच्चों, इसको कहते हैं बेटा कास्ट अकाउंटिंग साइकिल. Accounting, as you know, cost accounting, yes, this one. Cost accounting is also the accounting, one of the accounting subject here, आपका. और as you can define it, that is cost accounting is the extended phase of the financial accounting. यानी इनमें इसमें we will also perform the accounting functions. But it is industrial accounting. It is also called industrial accounting. Therefore you can see it is थोड़ी सी ये डिफरेंट होती है. जो दूसरी पिक्चर क्यों ब्लर आ रही है इनकी? ये आपकी आवाज क्यों आ रही है मुझे? मैंने तो आपको म्यूट किया हुआ है. तो अब ना बोलना है. ओके जी. तो ये चैप्टर नंबर 4 है आपका. तो ये देखो, जैसे कि आपने देखा कि अकाउंटिंग में आपके दूसरी जो अकाउंटिंग आप करते थे उसमें जस्ट आपका एक्सपेंस यू पे करते थे और वो एक्सपेंस इज टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी जस्ट यू विल पास द टू एंट्रीज. दैट इज, अगर रेंट आप पे करते थे तो रेंट टू कैश पेमेंट हो गई एंड देन द रेंट इज टेकन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ये क्रेडिट हो जाता था और क्लोज हो जाता था अकाउंट. लेकिन इसमें ये देखो, ये यू कैन सी इसमें आपके ना देयर आर 3 एलिमेंट्स. दैट इज, दिस वन इज मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड. ये तीनों एलिमेंट्स इन द फर्स्ट स्टेप, ये जो स्टेप्स लिखे हुए इधर मैंने, देयर आर 4 स्टेप्स यहाँ पर इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुंचने तक. फर्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं इनकरिंग ऑफ एलिमेंट्स. ऑल 3 एलिमेंट्स आर इनकर्ड. एंड हाउ द एलिमेंट्स आर इनकर्ड? दैट इज बाय डेबिटिंग द एलिमेंट्स अकाउंट. एलिमेंट्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है. ये देखें, जब हम मटेरियल को वी विल परचेज, मटेरियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड क्रेडिट गोस टू द रेलेवेंट हेड ऑफ द अकाउंट, दैट इज द कैश अकाउंट्स पेबल. फिर देन व्हेन वी विल पे द लेबर, तो आपका पेरोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट गोस टू द रेलेवेंट हेड ऑफ द अकाउंट. और फिर उसके बाद ऑल मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनकर्ड इन फैक्ट्री, जिसको हम एफएच कहते हैं, जस्ट लाइक रेंट, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, वो एट द टाइम ऑफ द इनकरिंग एक्चुअल की पेमेंट कर दी जाती है और वही बात के क्रेडिट गोस टू द रेलेवेंट अकाउंट. ये तीनों आपके अकाउंट्स जो है ना एलिमेंट्स, ये होंगे इनकर्ड डेबिट होंगे और क्रेडिट रेलेवेंट हेड ऑफ द अकाउंट, अल्टीमेटली कैश वगैरह जो है वो बैलेंस शीट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. अच्छा, फिर उसके बाद बेटे देखो सेकंड स्टेप जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन. यानी ऑल 3 एलिमेंट्स वी विल ब्रिंग इनटू प्रोडक्शन, वी विल पुट इनटू प्रोसेस. और मटेरियल को वी विल इशू, लेबर वी विल चार्ज एंड एफएच भी वी विल अप्लाई. और ये कैसे होते हैं बेटा, ये याद रखने आपने, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स भूलने नहीं है. जब सेकंड स्टेप आता है, इन दिस वी विल ब्रिंग इनटू प्रोडक्शन एंड दैट इज बाय डेबिटिंग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट एंड क्रेडिट गोस टू द एलिमेंट्स अकाउंट. ये तीनों एलिमेंट्स अकाउंट्स को इसका क्रेडिट चला जाएगा. और डेबिट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट. वर्क इन प्रोसेस अकाउंट इज द कोस्ट कंट्रोल अकाउंट विच डील्स, प्रोडक्शन अकाउंट जो डील्स करता है जितनी भी यानी कि अमाउंट्स हम लेकर आएंगे, वो इज चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट वुड विल ओपन एंड ऑपरेट फॉर दिस पर्पस. तो क्रेडिट एलिमेंट्स को क्रेडिट मिल जाएगा. यहाँ से कहाँ से मिलेगा क्रेडिट? वर्क इन प्रोसेस से. तो थर्ड स्टेज जो है जिसको हम कहते हैं कंप्लीशन ऑफ गुड्स. गुड्स आर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड्स अकाउंट. और वर्क इन प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड्स आ जाएंगे. यानी डेबिट फिनिश गुड्स हो जाएगा आपका और क्रेडिट गोस टू दी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, क्लोज हो जाएगा. कहाँ पे क्लोज होगा? फिनिश गुड्स से. अच्छा, देयर आफ्टर द फोर्थ स्टेप जिसको हम कहते हैं सेल्स का.
Then the sold goods are charged to CGS, which is the sixth control accounts. और CGS डेबिट हो जाएगा जितने गुड्स वी विल सेल करेंगे फिनिश गुड्स में से, और ये CGS is the account which is taken to the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाके क्लोज होगा CGS अकाउंट. यानी आपके ये 4 स्टेप में से तीनों एलिमेंट्स, फर्स्ट इंक्रीज, सेकंड वन प्रोडक्शन का, थर्ड वन कंप्लीशन का, फोर्थ वन सेल्स का. अच्छा, इधर से सेल्स आपकी चले जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उधर से आपकी एंट्री जो है वो सेल्स की जो पास होगी अकाउंट्स रिसीवेबल टू सेल्स, इसके अगेंस्ट सेल्स आ जाएंगी. तो सेल्स फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसकी हेल्प से. तो बेटा जी ये आपका पूरा कास्ट अकाउंटिंग साइकिल है, और इसमें यू कैन सी के देयर आर 3 एलिमेंट्स एंड देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व. और ये आपके देयर आर 6 कंट्रोल अकाउंट्स. ये कंट्रोल अकाउंट्स बेटा आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो अपनी अपनी रेलिवेंट ट्रांजैक्शन को, तो देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शन व्हिच रिलेट्स टू द मटेरियल या पेरोल से या एफओएच में तो वैसी वैरायटी है. ये हम इनको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल अकाउंट ओपन करते हैं. 3 हम अकाउंट ओपन करेंगे जो ये अपने-अपने इसको एलिमेंट्स को कंट्रोल करेगा, और सब्सिडी में उनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये कौन सा मटेरियल है या ये कौन से एफओएच का है. मसलन रेंट है, यहाँ पर तो एफओएच में जाएगा लेकिन सब्सिडी में इसका रिकॉर्ड होगा कि ये रेंट है. एंड देयर आर 6 कंट्रोल अकाउंट्स. 6 कंट्रोल अकाउंट में ये आपका देखो, ये आपका जरा थोड़ा सा इसको बड़ा करना. ये 6 कंट्रोल अकाउंट्स, ये बिल्कुल सही. मटेरियल, आपका ये मटेरियल इज द योर फर्स्ट कंट्रोल अकाउंट. सेकंड वन पेरोल कंट्रोल अकाउंट. पेरोल कंट्रोल अकाउंट, पेरोल अकाउंट आपका जो होता है इज द क्लियरिंग अकाउंट, और ये आपका लेबर ट्रांजैक्शन को डील करेगा. थर्ड वन इज फैक्ट्री ओवरहेड which deals with जो all miscellaneous expenses incurred in factory. And fourth one, work in process is your control account which deals with your production. कई orders होंगे वो सारे के सारे work in process में आ जाएंगे. And your fifth control account is finished goods which deals with your completed goods, जो आपकी completed goods को deal करेगा. And sixth one is the CGS account जो आपकी sold goods को जो है आपका वो deal करेगा. तो ये आपके 6 कंट्रोल अकाउंट्स होंगे. एंड देयर आर, अब इस तरफ आ जाओ शाबाश, देयर आर 17 जर्नल एंट्रीज व्हिच कवर दिस होल प्रोसेस. ये पूरे प्रोसेस को कवर करने के लिए देयर आर 17 जर्नल एंट्रीज, जिसमें से देयर आर 6 एंट्रीज रिलेट्स टू मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड 5 एंट्री रिलेट्स टू पेरोल ट्रांजैक्शन एंड 3 जर्नल एंट्रीज रिलेट्स टू फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट. एंड फोर्थ वन कंप्लीशन की एक एंट्री होगी थ्रू विच वी कंप्लीटेड गुड्स वी ट्रांसफर फ्रॉम वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश गुड्स. फिर सेल्स की देयर आर 2 एंट्रीज. तो वन फर्स्ट पर कास्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा और सेकंड पर सेल्स प्राइस को रिकॉर्ड किया जाएगा. तो ये सेल्स की देयर आर 2 एंट्रीज. तो इस तरह जनाब बेटा जी देयर आर 6 मटेरियल, 5 पेरोल, 3 फैक्ट्री ओवरहेड, 1 कंप्लीशन की एंड 2 सेल्स की. देयर आर टोटल 17 जर्नल एंट्रीज जो हमारे इस पूरे प्रोसेस को जो है वो डील करेंगी. तो ये आपका इंट्रोडक्शन था. क्वेश्चन बाद में करना. अभी ये देखो, अभी मैं आपको ये दूसरा पेज भी सेंड कर रहा हूँ, और इस पे हम आज जो करेंगे वो हम आज सिंपल सी, ताकि आपका आज फर्स्ट डे है, वेरी वेरी सिंपल मटेरियल की 6 जर्नल एंट्रीज को हम लोग आज बताएंगे कि ये क्या होती हैं, कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं, ऑल दिस इज. तो ये आज हम ये करेंगे. तो ये मैं आपको पेज सेंड कर रहा हूँ, और ये फिर आप अब इस पेज की जगह ना दूसरा पेज शाबाश शो करो मिस्टर. तो देन हाँ जी, ये आ गया आपको मटेरियल की. देखो ये पेज ले आओ शाबाश सामने. ये दिस वन. अच्छा जी, ये देखो बेटा जी, ये मटेरियल की बड़ी सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं. तो इसमें देखो आपने ये 2 कॉलम बनाने हैं,
आपने रजिस्टर पे, तो उसमें ट्रांज़ैक्शन का पहला कॉलम और दूसरा कॉलम वी विल पास द रेलेवेंट जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। So there are 6 entries relates to the material transaction will be given to you in these words। बिल्कुल आपको जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज मटेरियल परचेज ट्रांजैक्शन आपको गिवन होगी इन दीज वर्ड्स के मटेरियल परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज सो एंड सो जो भी दी होगी। तो परचेजेस को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेजेस की रिकॉर्डिंग ये फर्स्ट में देखें, ये आपको परचेजेस की ट्रांजैक्शन इज गिवन और यहाँ पर हमने आपने एक बात याद रखनी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वी विल इग्नोर द स्टेटस ऑफ द मटेरियल। चाहे डायरेक्ट मटेरियल परचेज कर रहे हो, एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मटेरियल दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो चाहे आप डायरेक्ट कर रहे हो या इनडायरेक्ट कर रहे हो, आपकी एंट्री रिमेन सेम पास होगी, दैट इज मटेरियल अकाउंट डेबिट। और अगर ट्रांजैक्शन इज गिवन टू यू मटेरियल परचेज अमाउंटिंग ₹50,000 देन material to accounts payable। तो 50,000 से दिस एंट्री वी विल पास। तो ये आप एंट्री पास कर लोगे, चाहे डायरेक्ट मटेरियल परचेज कर रहे हैं या इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज कर रहे हैं, दिस एंट्री वी विल पास। एंड सेकंड ट्रांजैक्शन, अगर फिर मटेरियल आता है वी विल चेक इट इज इट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन और नॉट। और अगर वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो तो ये इसको वापस रख देंगे स्टोर में, otherwise we will return to the supplier। और रिवर्स एंट्री we will pass। ट्रांजैक्शन होगी कि अगर मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर अमाउंटिंग ₹2000, तो ये वही बात रिमेन्स कि चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तो अकाउंट्स पेबल टू मटेरियल 2000 से ये आप रिवर्स एंट्रीज की पास कर दो। तीसरी एंट्री आपकी इशू ऑफ मटेरियल। अब इशू किया जाएगा स्टोर में से, यानी वी विल ब्रिंग इनटू प्रोडक्शन। जो आप अगर याद हो वहाँ पर सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हाउ द एलिमेंट वी विल ब्रिंग इनटू प्रोडक्शन, दैट इज बाय डेबिटिंग वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट हो जाएगा एलिमेंट्स अकाउंट आपका। यहाँ पर स्टेटस इन्वॉल्व होगा। और अगर डायरेक्ट मटेरियल इशू हो रहा है तो आपकी ये एंट्री पास होगी। ट्रांजैक्शन आपको गिवन होगी कि डायरेक्ट मटेरियल इशूड अमाउंटिंग टू ₹32,000, तो दिस एंट्री वी विल पास वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल 32,000 से। तो ये डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है, स्टोर में से फैक्ट्री में आया है। और इसी तरह फोर्थ एंट्री, अगर वापस आ रहा है, स्टोर में वापस आ रहा है, वो रिटर्न टू सप्लायर था कि सप्लायर को वापस दिया था, ये स्टोर में वापस आ रहा है कि अगर एक्सेसिव क्वांटिटी या डैमेज मटेरियल तो इशू हो गया तो वो वापस आएगा। तो इसी तरह से आपको लिख के दिया होगा उससे ट्रांजैक्शन में कि डायरेक्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, तो रिवर्स एंट्री वी विल पास दैट इज मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस 2000 से ये आप एंट्री पास कर लो। और इनडायरेक्ट मटेरियल इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहा है तो याद रखना आपने कि इनडायरेक्ट मटेरियल इज द आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, बल्कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड की। और एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए अकाउंट वी विल ओपन एंड ऑपरेट, दैट इज एफएच कंट्रोल अकाउंट। ट्रांजैक्शन विल बी गिवन टू यू इन दीज वर्ड्स कि इनडायरेक्ट मटेरियल इशूड अमाउंटिंग ₹1000, तो ये हम कर देंगे एफएच कंट्रोल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट 1000 से। और इसी तरह अगर इनडायरेक्ट मटेरियल वापस आया है स्टोर में, तो रिवर्स एंट्री हम पास कर देंगे, मटेरियल वी विल रिसीव बैक इन स्टोर, मटेरियल डेबिट हो जाएगा और एफएच कंट्रोल को क्रेडिट दे दिया जाएगा जितने। तो ये बेटा जी 6 वेरी वेरी सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं। और जब इनकी लेजर पोस्टिंग होगी, इस तरफ जरा करो भाई बेटा जी, इस तरफ करो जरा, ये लेजर पोस्टिंग, मटेरियल टी अकाउंट इज द लेजर अकाउंट, और ये हम ट्रांजैक्शन देंगे ए बी सी डी। और 3 मरतबा मटेरियल डेबिट हुआ परचेज के वक्त, और सप्लायर को जब रिटर्न किया क्रेडिट हो गया। जब हमने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया तो क्रेडिट हो गया मटेरियल 32,000 से, और जब मटेरियल स्टोर में वापस आया तो 2000 से ये डेबिट हो गया। और जब फिर इंटरनेट मटेरियल इशू किया 11,000 से क्रेडिट हो गया, और जब स्टोर में वापस आया 1000 से ये डेबिट हो गया। तो ये बैलेंस निकाल लेंगे
53,000 इधर आ जाएगा आपकी डेबिट साइड पर और ये इधर से इसको बैलेंसिंग कर ली जाएगी। तो 8,000 इज़ द बैलेंस व्हिच अब हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे, तो ये अगले साल फिर इस तरह ये ओपनिंग इन्वेंटरी हो जाएगी आपकी 8,000 की और वो ये आपका फिर वही साल का अगले का इस तरह से शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रांज़ैक्शन मटेरियल की 6 वेरी वेरी सिंपल ट्रांज़ैक्शन और ये आपका आगे आपके लेजर अकाउंट्स। अच्छा जी, अब काम की बात सुनो बच्चों ये है काम की बात ये है जनाब कि ये आपने साथ-साथ ही एंट्रीज़ पास करनी है। ये आपने वेट नहीं करना कि सारी एंट्रीज़ हम कंप्लीट करें तो फिर आप के ये चैप्टर नंबर 4 के एंड पर एक्सरसाइज़ेज़ आर गिवन टू यू तो वहाँ पर जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उसमें आप पहली 2-3 ट्रांज़ैक्शन जो हैं वो रिलेट्स टू मटीरियल से रिलेटेड है, तो वो वहाँ से आप साथ-साथ ज़ुबानी बेशक बैठ के पास करते चले जाएँ। बेहतर तो यही है कि लिख के कर लें, वरना नहीं तो ज़ुबानी पास कर लें। वहाँ पर आप पेजेज़ में आपको भेज दूँगा, वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन आप देखें और वहाँ पर से आप ये साथ-साथ इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएँ। ठीक है? अच्छा जी।